हजरत मौलाना इस्लामुल हक साहब उर्फ असजद मोहतमीम इदारा महमूदिया कस्बा मोहम्मदी व सदर जमीयतुल उलमा बस्ती जोन उत्तर प्रदेश हजरत को इस हवाले से जहमत देना चाहता हूँ, इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए होते। बहुत ही अदब एहतराम के साथ हजरत वाला से गुजारिश करता हूँ कि हजरत वाला हम तमाम सामीन को अपने खिताब से नवाजें। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام। आज आपके मौज़ा कटिया रजब में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर मुनअक़िद होने वाले इस अज़ीमुश्शान जलसे में स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इंतहाई काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ व शुअरा और अपने वक्त को कुर्बान करके दीन की बात अमल की नियत से सुनने के लिए तशरीफ़ लाने वाले हमारे दीनी ईमानी भाइयों, पसे पर्दा हमारी मस्तूरात, यकीनन ये आज के जलसे में जो दो अहम और कलीदी बयान होना थे, जिनको सुनने के लिए आपने अपने वक्त को कुर्बान किया, आप यहाँ तशरीफ लाए। जो दोनों हमारे खतीब हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ मुक़र्रिर के बयान होना थे, उनमें से एक का बयान हजरत मौलाना आदम मुस्तफ़ा साहब दामाद बरकातुहुमुल आलिया का हो चुका है। और ये सही बात है कि मौलाना ने मुझसे ये कहा कि आपका मुझ पर बड़ा एहसान और फضल होगा अगर आप मेरी इस दरख्वास्त को कबूल कर लें कि मुझे पहले बयान करने की इजाजत दे दें, वरना तो ये तरतीब माकूस है कि एक इतना अजीमुल मर्तबा शख्स, शख्सियत जो पूरे हिंदुस्तान में अपने पुरअसर पुरमग़ज़ बयान की वजह से मशहूर हैं, उनका बयान पहले हो जाए और एक आपका अपना करीबी
खादिमे दीन का बयान बाद में हो, ये कुछ तरतीब सही नहीं थी। मैंने मौलाना से बहुत कहा कि मैं तो दाई हूं, मेजबान हूं, मेजबान पहले खा ले और मेहमान बाद में खाए, ये तो कभी नहीं होता। आपके यहां भी जब कोई जाता है तो आपकी ये कोशिश होती है कि आप मेहमान को खिला दें। बारात का मेहमान हो, आपके घर का मेहमान हो, आप मेहमान का इकराम करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं और मेजबान अपने खाता रहता है। लेकिन ये अजीब बात है कि यहां तो मैं तो मेजबान हूं, मैं इसलिए मेजबान समझ रहा हूं कि मैं तो आपके करीब का हूं, जब चाहूं जिस वक्त बगैर बुलाए आता रहूंगा। और ये मैं आपको बतला भी दूं कि कटिया रज्जब मेरे लिए कोई नया गांव या नया मौजा नहीं है। शफी मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का ताल्लुक हमारे जद्द अमजद, हमारे दादा मौलाना रमजानुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह से बहुत ज्यादा था। और उनके इंतकाल के बाद हमारे वालिद साहब मौलाना हकीम निजामुल हक उर्फ नौशे मियां मरहूम से बहुत ज्यादा ताल्लुक था। वो दौर मैंने भी देखा कि कटिया से साइकिल से, बल्कि साइकिल से तो बाद में जाना शुरू हुआ, पैदल कटिया से मोहम्मदी जुमे के दिन जुमे की नमाज पढ़ने और बयान सुनने जाया करते थे। फिर साइकिल से जाने लगे। जो हजरात यहां पुराने हैं वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है कि वो अल्लाह का बंदा आलिम नहीं था, हाफिज कुरान नहीं था, लेकिन इंतहाई नेक सालेह दीनदार शख्स था, उलमा का कदरदां था। आज आपके इस गांव में जो ये दीनी चहल पहल और उलमा और हुफ्फाज नजर आ रहे हैं, सच पूछिए तो ये उन्हीं की कोशिशों और मेहनतों और दुआओं का समरा और नतीजा है। बाज मर्तबा इंसान का एहसास और उसकी कमी उसके जाने के बाद हुआ करती है कि वो कैसा शख्स था। तो उनके जमाने में मैं बहुत छोटा था, मैं यहां वालिद साहब के साथ 12 आना हूं और उसके अलावा भी आने रहा। उनके पोते शफी मोहम्मद साहब के साहबजादे मौलाना वली मोहम्मद साहब जो इस वक्त रावतपुर में दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वो मेरे दरसी साथी हैं। बहर कैफ आप मुझसे भी बखूबी वाकिफ हैं, बस मैं इसलिए बैठ गया इस माजरत करने के लिए कि यकीनन ये तरतीब आपको भी उल्टी लग रही होगी कि बताओ एक मामूली दीन का खादिम हमारे जैसा कम फहम कम अक्ल बाद में बयान करे और इतनी बड़ी शख्सियत बयान करके चली जाए। लेकिन अल अम्रु फौक़ल अदब, जब कोई हुक्म होता है तो अदबन उस हुक्म को मानना पड़ता है। और यहीं ये भी बतला दूं कि मेहमान का इकराम और मेहमान का एजाज भी यही है कि उसको कोई तकलीफ और दिक्कत ना हो। मुझे याद आया आज से गालिबन 8 साल पहले महवागंज में एक बहुत अजीमुशान जलसा था जिसमें हिंदुस्तान की एक अजीमुल मर्तबा शख्सियत हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू के साहबजादे जानशीन शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वो तशरीफ लाए थे। सैकड़ों हजारों उनके शागिर्द हमारे इस जिले में शाहजहांपुर में और लखीमपुर में मौजूद है। अब जाहिर है मौलाना अरशद मदनी जैसी शख्सियत जो एक आलमी शख्सियत है, हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आलमी शख्सियत है, एक आलमी शख्सियत है, वो कहीं जाए तो मजमा भी बहुत था, जम में गफीर था, 700-800 तो उलमा मौजूद थे उसमें और बकिया उनके नाम पर
एक जम्मे गफीर था जो चला आ रहा था उनकी बात को सुनने के लिए। अब मौलाना ने ये शर्त रख दी, मुझे इससे याद आ गया, चूंकि मौलाना आदम मुस्तफा साहब पहले बात करके गए हैं, लखीमपुर में मुझसे कहा कि भाई मैं जलसे में इस शर्त पर जाऊंगा कि मेरा पहला बयान है, अगर मुंतजिमीन जलसा को ये शर्त मंजूर हो तब तो मैं महवागंज जाऊंगा, वरना मैं लखनऊ जा रहा हूं, कल दिन में मेरी कॉन्फ्रेंस है। अब बड़ा मसला आया मुंतजिमीन के लिए, मौलाना का बयान पहले हो जाए तो जलसा खत्म। मगर मौलाना ने कह दिया, और बहरहाल मौलाना जो शख्सियत है आप सब वाकिफ हैं। हमने कहा हजरत आपका बयान अगर हो गया तो जलसा तो खत्म हो जाएगा। मैंने भी सोचा कि क्या तरीका इस्तेमाल किया जाए कि मौलाना ताखीर से जलसागाह में पहुंचे। लखीमपुर में एक जगह चाय थी, नसीम साहब हैं, मैंने कहा भाई मौलाना चाय तो पिएंगे लेकिन चाय जल्दी ना लाना, इन आराम से चाय लाना। 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा गुजर गया और मौलाना चाय नहीं, तो हमने कहा हजरत चाय, बहरहाल चाय आई, नमाज पढ़ी। अब उसके बाद मौलाना का एक बहुत जबरदस्त इस्तकबाल इन हजरात ने तय किया था। लखीमपुर से और महवागंज तक गाड़ियों से दोनों तरफ लोग खड़े हैं, गाड़ियां हैं, जैसा कि इन बड़े हजरात का इस्तकबाल उनकी शायान शान हर जगह होता भी है। अब मौलाना चले, दूर के रास्ते से उनको ले जाया गया और इस्तकबाल करने वालों का भीड़। और आप जानते हैं जब किसी आलिम का इस्तकबाल होता है तो 1 किलोमीटर का भी फासला घंटों में तय होता है। अब वो इस्तकबाल करने वाले लोग जगह मत दे, मौलाना ने डटाई की और कहने लगे कि हटो तुम लोग, और ड्राइवर से कहा कि चलाओ तेज गाड़ी। मैं गाड़ी में बैठा था, बहरहाल महवागंज पहुंचे। अब ये हुआ कि अभी क़िरात होगी, जैसे गैर मुरत्तब जलसा चलता है वो फिर कहा जाता है कि अब बाज़ाब्ता जलसे की शुरुआत हो रही है। तो मौलाना ने कहा कि सोचा इन हजरात ने कि अभी क़िरात होगी, नात होगी किसी शायर साहब की, उसके बाद एक इस्तकबालिया होगा जो तकरीबन 20 मिनट का था, तो कम से कम आधा घंटा पौन घंटा तो इसी में निकल जाएगा। आपको बतलाता हूं, वो मंजर मुझे आज भी याद है। मौलाना तशरीफ लाए और स्टेज पर आए और आते ही बैठे नहीं, सीधे आके कुर्सी पर बैठ गए। हम करीब में थे, हमने कहा हजरत अभी तो कुरान की तिलावत भी नहीं हुई। कहने लगे असजद मियां मैं कुरान भी पढ़ना जानता हूं, कुरान में पढ़ लूंगा, और मैं अशार भी पढ़ना जानता हूं। और भाई बात शुरू कर दी। अब मुंतजमीन के सब हाथ पैर फूल गए, भाई इतनी बड़ी शख्सियत है क्या कहें। और उसके बाद बहरहाल बस ये पूछा कि और किसका बयान होना है, तो बताया गया, हमारा नाम लिया गया। तो कहने लगे ठीक है मौलाना असजद का बयान हमारे बाद होगा। हमने कहा हजरत आपके बाद तो दुआ होगी, बयान वयान नहीं होगा। और उन्होंने बयान किया, बहुत जामे बयान किया। और उसके बाद दुआ नहीं, हमने कहा हजरत सब लोग दुआ के लिए हाथ उठाएं, दुआ कराई नहीं। अब जब दुआ नहीं कराई तो अब वो चले गए। अब मुंतजिमीन कहे आप बयान, मेरे मौलाना मेरे उस्ताद हैं, मैंने उनसे मिशकात शरीफ पढ़ी है, तिरमिजी शरीफ पढ़ी है। एक उस्ताद और उस्ताजुल असातिज़ा बयान कर दे और एक उनके शागिर्दों का भी शागिर्द, यानी मैं तो उनके शागिर्दों का भी शागिर्द हूं और उनका भी शागिर्द हूं, वो बयान बाद में करे तो ये नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई वो ये तो जलसा खत्म हो जाएगा। तो बहरहाल मैं बदरजे मजबूरी अतम बैठ गया। और उस वक्त एक बात याद आई, वो कही मैंने और वही इस वक्त भी कहता हूं। मैंने कहा कि जब मैं दारुल देवबंद में पढ़ा करता था तो दारुल में, या हमारी तलबाए अजीज बैठते हैं जानते हैं कि जब मदारिस में पढ़ाई होती है मदरसों में, तो उस्ताद जब किताबें पढ़ाता है तो तलबा बहुत गौर से सुनते हैं। मैंने कहा हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का मैं शागिर्द हूँ। दारुल में जब मैं पढ़ता था तो मैं बहुत गौर से आपकी बातें सुनता था, फिर भूल ना जाए तो उसको फौरन दोहराता था, मगरिब बाद इशा बाद, ताकि मौलाना ने जो बात फरमाई है वो जहन में रहे। मैं आज भी तालिबे इल्म हूं, आज भी मौलाना मेरे उस्ताद थे जो गोया कि सबक पढ़ा कर शागिर्दों को चले गए।
अब मुझ जैसे शागिर्द का काम है कि वो सबक हमारे जहन में रहे, इसलिए कोई नई बात नहीं होगी। जो मौलाना ने बात कही है उसको मैं सिर्फ इस गर्ज से दोहराऊंगा ताकि मैं भी याद रखूं और आप भी याद रखें। मैंने ये बात इसलिए कही कि ये यकीनन इस वक्त आपके लिए भी तकलीफ का बाइस है और हमारे लिए भी है कि इतनी बड़ी शख्सियत ने पहले बयान कर दिया। बहरहाल, उन्जुर इला मा क़ाल वंजुर इला मन मा क़ाल वला तंजुर इला मन क़ाल। ये देखो कि बात क्या कही जा रही है, ये मत देखो कौन कह रहा है। मुझ जैसा बेकार शख्स, बदअमल शख्स भी अगर कोई बात अल्लाह और रसूल की करेगा तो हो सकता है कि वो बात हमारी नहीं बल्कि रब्बे जुल जलाल की और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी, और वो बात आपके दिलो दिमाग तक पहुंच जाए और आपने अमल का जज्बा लेकर यहाँ से चले जाए, तो मैं समझता हूँ कि यही कामयाबी जलसे की हुआ करती है। बहर कैफ मैंने एक कुरान की आयत पढ़ी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद पढ़ा है, उसी की रोशनी में बस थोड़ी देर गुफ्तगू करनी है। बकिया तफसीली और कलीदी और अहम खिताब आपको मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी का आखिर तक समाअत फरमाना है। एक गुजारिश जरूर करूंगा, ये तिथर बिथर जो मजमा है ये जरा सा आगे और आ जाए और जगह को पुर कर ले, और फिर ये भी कहूंगा कि आज तो बयान है और कल नातिया मुशायरा है, और जिस तरह जिस तवज्जो के साथ ज़ौक़ शौक़ के साथ आप नातिया मुशायरा सुनने आएंगे, मर्द भी आएंगे, औरतें भी आएंगे, लड़के भी आएंगे, उससे कहीं ज्यादा ज़ौक़ शौक़ के साथ आपको बयानात भी सुनने चाहिए। बयान एक नस्र है, उसी की मंजूम ये हमारे शोरा हजरात अपनी अच्छी आवाज में मंजूम कलाम पेश करते हैं, और ये भी जाहिर सुन्नत है। खुद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए मस्जिद नबवी पर बाकायदा मिंबर रखकर मिंबर के पास खड़े होकर उनसे अशार कहलवाते थे। तो अशार भी आप सुने, बयान भी आप उसी ज़ौक़ शौक़ के सुने। अल्लाह तबारक व तआला आप सब की आमद को, बैठने को कबूल फरमा ले। कुरान की जो आयत है, चूंकि सीरत का मौजू है और अभी बहुत जामे और पुरअसर अगरचे मुख्तसर बयान आप सुन चुके हैं, कुरान में जब ये बात कही कि तुम सब के लिए अल्लाह के रसूल में एक उम्दा आइडियल और नमूना है। हमारी माए बहनें भी हमारी बात सुने और आप भी सुने, और जहां तक आवाज जा रही वो सुने। अब जरा गौर करने की बात है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हमारे आपके लिए काहे में नमूना है। पहली बात तो यह है कि अगर ये बात हम पर छोड़ दी जाती कि हम अपना आइडियल और नमूना किसी को बना लें, तो हमारे लिए ये बात बहुत दुश्वार और मुश्किल थी। कोई किसी फिल्म स्टार को अपना आइडियल बनाता, जैसे कि आज का नौजवान बना रहा है, कोई किसी क्रिकेटर को अपना आइडियल बनाता, जैसा कि आज का नौजवान और जवान बना रहा है, कोई लड़की किसी फिल्म स्टार हीरोइन को अपना आइडियल बनाती, जैसा कि आज पहनने में आइडियल बना रही है। लेकिन नहीं, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ये काम इतना आसान फरमा दिया कि अल्लाह ने कुरान की इस आयत को नाजिल फरमा कर ये कह दिया कि तुम सब के लिए, और याद rखिए उलमा तशरीफ फरमा है, सिर्फ उलमा के लिए नहीं, सिर्फ दावतो तबलीग में लगने वालों के लिए नहीं, सिर्फ हज करने वालों के लिए नहीं, सिर्फ दाढ़ी रखने वालों के लिए नहीं, बल्कि तुम सब के लिए। इसमें सब आ गए, सारे मुसलमान आ गए। अल्लाह के रसूल में उम्दा नमूना है। अब यहां पर एक बात जहन में आती है कि यकीनन हम नमाज में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं, जैसा आपने नमाज में बताया।
रोजे में अल्लाह के प्यारे नबी हमारे लिए आइडियल और नमूना है, जैसा कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के रोजे रखकर या साल में मुख्तलिफ मौक़ों पर नफली रोजे रखकर बतलाए। हज में आप हमारे लिए नमूना है, जैसा कि आपने हज्जतुल वदा करके बतलाया। ज़कात में आप हमारे लिए नमूना है कि बावजूद साहिब निसाब न होने के आप जो कुछ आता था सब खर्च कर देते थे। तो एक बात जहन में रखिए कि इन चार इबादतों में तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमान मर्द भी और औरतें किसी हद तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल और नमूना समझते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में नमूना है, जाहिर है आपने। और एक बात और याद रखिए, अल्लाह ने अंबिया को और बिलखुसूस सरवरे कायनात को जो नमूना बनाया है, तो जब आपको नमूना इसलिए नहीं बनाया कि आप सिर्फ अल्लाह के अहकाम को, अल्लाह की बातों को अल्लाह के बंदों और बंदियों तक पहुंचा दें, बल्कि आप इसलिए भी हमारे लिए आइडियल और नमूना है कि वो अमल आप खुद भी करें। खुद आप अमल न करते और उम्मत तक पहुंचा देते तो वो फायदे ना होते। अल्हम्दुलिल्लाह, जब नमाज में नमूना है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फराइज का भी एहतमाम किया है, सुन्नतों का भी एहतमाम किया है, नफलों का भी एहतमाम किया है। रोजे में नमूना है तो सिर्फ रमजान के रोजे नहीं रखे, बल्कि हर माह अय्याम 20 के, 13, 14, 15 के और 3 रोजे हर माह रखते थे। जुमरात और दुशंबे के रोजे, शाबान में रोजे रखते थे। ज़कात में नमूना है तो जो कुछ आता था सब कुछ खर्च कर देते थे, अगले दिन के लिए नहीं छोड़ते थे। हज यकीनन आपने एक किया, लेकिन 4 उम्रे अल्लाह ने आपको करने की तौफीक दी। लेकिन मैं जो इस वक्त बात आपके दिल और दिमाग तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये कि शादी ब्याह में भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नमूना, गम में, जनाजे में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल और नमूना है। मैं अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने नमाज तो पढ़ ली, रोजा रख लिया, ज़कात अदा कर ली, हज कर लिया, लेकिन ये जो कि शादियों का जमाना है, हम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल और नमूना शादी में बनाने के लिए तैयार नहीं, तिजारत में बनाने के लिए तैयार नहीं, मामलात और लेन देन में बनाने के लिए तैयार नहीं, काश्तकारी में बनाने के लिए तैयार नहीं। तो ये तो आधा नमूना आपने लिया। अल्लाह के प्यारे नबी की आधी सीरत, आधी भी नहीं, थोड़ी सी सीरत पर अमल किया। लिहाजा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है, जो मर्तबा है, उसको तो एक रात क्या पूरी जिंदगी बयान किया जाए खत्म नहीं हो सकता। लेकिन आपकी सीरत को बयान करना या आपकी सीरत को पढ़ना या आपकी सीरत को सुनना, ये सिर्फ नजात के लिए काफी नहीं। आप जलसों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुनते रहे, लेकिन अपनी अमली जिंदगी में अगर आप उसको नहीं लाए तो पढ़ा तो आपने बहुत कुछ है, अगर अमल नहीं किया तो न दुनिया में आप कामयाब हैं, न आखिरत में आप कामयाब हैं। इसलिए मेरे भाई, मेरे अजीज और हमारी माएँ बहनें, हमें निकाह और शादी के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल और नमूना बनाना है। तो कैसे बनाना है, बस मुख्तसरन गुफ्तगू इसी के बारे में सुन लीजिए। क्योंकि यहां वो मजमा है कि जिनकी शादियां हो चुकी हैं और वो भी हैं जिनका नहीं हो चुकी है, इरादे हैं। उलमा अंबिया के वारिस हैं। आप नमाजों के मसले इनसे पूछते हैं, ज़कात और हज और रोजे के मसले इनसे पूछते हैं। क्या आपने कभी पूछा कि पैगाम अगर दिया जाए, अपने बेटे के लिए जो बीवी लाई जाए, अपनी जो बहू लाई जाए, उसके अंदर क्या खूबियां और क्या सिफात होनी चाहिए, पूछा आपने? अगर आप मालूम करते तो ये उलमा आपको बताते
कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि निकाह 4 बातों की वजह से किया जाता है। सुन ले हमारी माएं बहनें, 4 खुसूसियात अगर किसी लड़की में मौजूद हैं तो आम तौर से ये बुनियाद बनती है निकाह की। क्या है वो 4? आप साहिबे औलाद हैं, आप बगौर सुने, सीरत के इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि निकाह में खानदान भी देखा जाता है, निकाह में बिरादरी भी देखी जाती है, निकाह में लड़की के वालिद का माल भी देखा जाता है और निकाह में दीनदारी भी देखी जाती है। लेकिन आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फज़फर बिज़ातिद्दीन औ तरिबत यदाक, अगर तुम्हें खूबसूरती मिल रही है बहुत अच्छा, खानदान जिस खानदान से तुम ताल्लुक रखते हो वो खानदान मिल रहा है बहुत अच्छा, तुम्हें बिरादरी मिल रही है ठीक है, माल मिल रहा है ठीक है, और दीनदारी मिल रही है, चारों चीजें मिल रही तो तुम बड़े खुशकिस्मत हो। लेकिन जाहिर है सारी खूबियां अगर किसी एक लड़की में जरूरी नहीं है। अभी जैसे कि मौलाना बतला रहे थे कि वो मालदार भी हो, खूबसूरत भी हो, खानदान भी उसका अच्छा हो और दीनदार भी हो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना आसान ये मसला हमारे और आपके लिए कर दिया कि मैंने ये नहीं कहा कि चारों चीजें होना जरूरी हैं, बल्कि गौर करो, मैंने ये कहा कि अगर कुछ न मिले तो दीनदारी को लेकर कामयाब हो जाओ। यानी अगर आपकी आने वाली बहू दीनदार है, नमाज की पाबंद है, पर्दे की रियायत रखती है, गुनाहों से अपने आप को बचाती है, फैशन नहीं करती है, बाअखलाक है, तो याद रखो उससे खुशकिस्मत इस दौर का कोई नौजवान नहीं हो सकता कि जिसको दीनदार बीवी नसीब हो जाए। आज हम अपना मुहासबा लें और जायजा लें। हम अपनी माओ बहनों से भी कहूंगा कि आप अपना जायजा लें, कि सोचें कि जब हम आज अपने बेटे के लिए तलाश करते हैं बीवी तो क्या चीज देखते हैं। अल्लाह हमें और आपको माफ फरमाए। जिस समाज में आप रहते हैं मैं भी उसी समाज का एक फर्द हूं कि आज देखा यह जाता है कि इस लड़की का बाप मुरव्वजा जहेज दे सकता है या नहीं दे सकता। आज जिस जहेज का चलन है वो दे सकता है या नहीं दे सकता। अगर नहीं दे सकता तो चाहे वो खूबसूरत हो, चाहे दीनदार हो, खानदान भी हो, लेकिन रिश्ता कबूल नहीं। क्या आज ये नहीं होता? लिहाजा मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे दोस्त, खुदा के लिए दीनदार लड़की को तलाश करिए। और दीनदार लड़की सिर्फ मालदार नहीं, गरीब घर की भी हो सकती है। एक गरीब घर की लड़की से भी की तरफ से भी अगर रिश्ता आए तो उस रिश्ते को कबूल करिए, चाहे अल्लाह ने आपको कितना भी नवाजा हो। क्या गरीब घर की लड़कियां इस लायक नहीं है कि उनका निकाह हो? क्या मिडिल क्लास के घर की लड़कियां इस लायक नहीं है कि प्यारे नबी की सुन्नत को वो जिंदा करें? आज उम्रें निकल जाती हैं उन बच्चियों की। उन बाप से पूछिए, उन माँ से पूछिए कि जिनकी लड़कियां ज्यादा हैं वो परेशान हैं कि क्या करें, क्या समाज में मुंह दिखाएं, कैसे इनकी शादी करें। क्योंकि डिमांड भी जहेज की होती है, मुतालबे जहेज के होते हैं। न मिले तो बच्चियों को कोसा जाता है, मारा जाता है, ताने दिए जाते हैं, शौहर की तरफ से भी, सास की तरफ से भी, खुसर की तरफ से भी, देवर और जेठ की तरफ से भी। और कहा जाता है तुम लेकर क्या आई? मैंने अपने बड़े बेटे की शादी की थी, देखो कमरा भरा हुआ है जहेज से, तुम्हारे बाप ने क्या दिया? और दिया भी तो एक ऐसे ही बेकार की कंपनियों को, कोई अच्छी कंपनी की भी चीज नहीं दी। आज ये जुमले हैं। अब बताइए वो बच्ची बेचारी, उसका क्या कसूर है? एक बच्ची ने इस प्यारे नबी की सुन्नत की खातिर अपने माँ बाप को छोड़ा, अपनी सहेलियों को छोड़ा, अपने भाई बहन को छोड़ा, अपने घर बार को छोड़ा,
वो आपको राजी करने के लिए अपने वतन को छोड़कर आपके घर आई है और आपने उसको जहेज न कम लाने पर या ब्रांडेड कंपनी का न लाने पर रोज ताने दे रहे हैं। कितने ऐसे वाकयात हैं कि वो लड़की अपने घर पर जाकर कहती है कि ऐ मेरे बाप, ऐ मेरी माँ, आप किसी से कर्ज की भीख मांग लें, आप अपनी जमीन का कोई हिस्सा बेच लें, आप जेवर रखकर सूद पर रकम ले लें, लेकिन मेरी ससुराल वालों की और मेरी शौहर की डिमांड पूरी कर ले, वरना मेरी जिंदगी तो उजीरन है, हमारी जिंदगी परेशान है, पल पल हम परेशान हैं। और कितनी आज तलाकें सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं। तो इसलिए मेरे भाई, जलसा सुनने का मकसद क्या है? मैं अपनी माओं से भी कहूंगा और मैं उन नौजवानों से भी कहना चाहता हूं कि जिनके निकाह होना है, खुदा के लिए माल पर तुम्हारा नजर माल पर नहीं होनी चाहिए। जहेज एक तोहफा है, मिल जाए ठीक है, न मिले, बल्कि हम तो ये कहते हैं और हर जगह कहते हैं कि अगर आज का नौजवान ये कह दे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ दीनदार लड़की चाहिए है, जहेज मुझे नहीं चाहिए, और ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो जहेज के नाम से सुई भी नहीं चाहिए। ये जहेज एक हमारे समाज की लानत बनता चला रहा है। और इसका नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि जब बच्ची पैदा होती है तो हम खुश नहीं होते। हॉस्पिटल में हो, आपके घर में हो, लड़के के पैदा होने पर खुशी मनाई जाती है, एक दूसरे को लोग मुबारकबाद देते हैं, मिठाइयां तकसीम होती हैं, बाकायदा पटाखे दागे जाते हैं। मैंने देखा है हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को और नर्स को बाकायदा मिठाइयां दी जा रही हैं। और अगर लड़की पैदा हो गई और अगर यके बाद दीगरे कोई लड़की पैदा हो गई तो अल्लाह की बंदी सास, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वाली सासें, शौहर ये कहते हैं कि ये अजीब लड़की है, इसकी कोख से तो लड़कियां ही पैदा हो रही हैं। लगता है कि दुनिया में आने वाली बच्चा ये इस औरत के हाथ में है कि वो लड़की आए या लड़का आए। तो मेरा भाई, हमारा हाल उन कुफ्फार मक्का से कम नहीं है कि जिनके बारे में कुरान ने नक्शा खींचा है। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला साअ मा यहकुमून। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कब्ल मक्के मुकर्रमा का क्या हाल था, जहां सूद आम था, कत्ल गारतगरी आम थी, शराब आम थी, जुआ आम था। यहां ये गुनाह आम था कि जब बच्ची पैदा होती थी और उसकी खुशखबरी दी जाती थी, कुरान उसको खुशखबरी से ताबीर कर रहा है, तो इंसान के चेहरा, जिसकी वो बच्ची होती थी, उसका चेहरा काला पड़ जाता था और वो अंदर अंदर घुटता था, अरे ये क्या हो गया, बेटी हो गई। नतीजतन क्या होता था? वो अपनी बिरादरी से छुपा फिरता था कि कैसे लोगों को बताएंगे कि मेरे यहां बेटी हुई है। और उसके बाद या तो उसको जिल्लत के साथ कि चलो हम जलील सही, रुसवा सही, लगातार बेटियां हो रही हैं, उसको रोक लेता था, घर में उसको पालता था, खुश नहीं होता था। अम यदुस्सुहु फित तुराब, या अपनी नन्ही सी उस मासूम बच्ची को जो खूबसूरत भी है, औलाद को देखकर वालिदैन को खुशी भी होती है, लेकिन उस मासूम बच्ची को ले जाकर गड़ा खोद कर जिंदा दफन कर दिया जाता। आज हमारा और आपका हाल क्या इससे कम नहीं? आज हम ये नहीं अमल करते तो इस तरक्की याफ्ता दौर में अल्ट्रासाउंड के जरिए अगर पता लग गया कि दुनिया में आने वाला लड़का नहीं है, लड़की है, तो अल्लाह माफ फरमाए, कितने लोग ऐसे हैं जो इस्कात करा देते हैं, गिरा देते हैं 4 महीने के बाद। जबकि उलमा से मालूम करिए, 4 महीने के बाद आज़ा बन जाते हैं। अगर बच्ची आने वाली है, आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में ये बात आ गई
और आपने गिरवा दिया तो आप कातिल हैं। जिस तरह दुनिया में आने के बाद अगर किसी को कत्ल करें तो जो गुनाह होगा वही गुनाह इस अल्ट्रासाउंड में लड़की की दुनिया में आने से पहले आप कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार होंगे। दुनिया में न सही, दुनिया में आपको पुलिस नहीं पकड़ेगी, लेकिन आखिरत में। तो इसलिए मेरे भाई, ये बच्चियां, ये लड़कियां जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, एक दो नहीं बेशुमार अहादीस हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी की एक बच्ची हो, दो बच्ची हो, तीन हो, चार हो, वो उनकी परवरिश करे, उनको पढ़ाए लिखाए, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए, वो जन्नती है। सारी खुशखबरियां और बशारतें लड़कों के बारे में हमने तो नहीं पढ़ी। हाँ, लड़का भी अल्लाह का बंदा है, नेमत है। और आज हम लड़कियों को क्यों, हमारा एक दुनियावी जहन है कि ये बच्ची जब बड़ी होगी हम इसकी शादी कर देंगे, ये हमारा बिजनेस में सहारा नहीं बनेगी, खेत में सहारा नहीं बनेगी। आज हमारे मुआशरे में इन लड़कियों के साथ जो बर्ताव हो रहा है, अल्लाह माफ फरमाए, मैदान हश्र में क्या जवाब देंगे। अभी मौलाना आदम मुस्तफा साहब फरमा रहे थे, कब्र में मा दीनुका का क्या जवाब देंगे जब पूछा जाएगा तुम्हारा तरीक़ा जिंदगी कैसा है। इसलिए ये बच्चियां जो आज हमारे घर में हैं, हम उनकी अच्छी परवरिश करें, दीन सिखाएं, उनको अच्छी तरबियत दें और उसके बाद सादगी के साथ उनका निकाह करें। ना हम जहेज की डिमांड करें, खुदा के लिए जहेज की डिमांड न करिए। ना हम ज्यादा बाराती ले जाने के सिलसिले में कहें, भाई मेरा खानदान तो बड़ा है, हमारे ताल्लुकात तो वसी हैं, मैं तो 200 से कम नहीं आ सकता। अब वो बेचारे लड़की वाले पैसा नहीं है, क्या करें, भीख मांगे। लोग आते हैं, मौलाना मेरी इज्जत का मसला है, बेटी की शादी है, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं, जितनी तारीख करीब आती जा रही है। क्यों? इसलिए कि कहां से करें, कुछ नहीं है, वहां तो डिमांड है, मीनू है कि ये खाने में खाएंगे। भाई आप कुछ भी करिए, हमारे बारातियों की इज्जत हो जाए। अरे मेरे भाई, मेरे अजीज, खुदा के लिए अगर वो कह रहा है आप 5 लाइए तो आप 5 ले जाइए, 10 कह रहा है तो 10 ले जाइए। मेहमान आपके, दरवाजा दूसरे का। अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, आप वलीमा करिए 10,000 20,000 का, औली वलौ बिशातिन, हुजूर ने फरमाया। लेकिन खुदा के लिए लड़की के घर पर बोझ मत बनिए। ये आज हमारे यहां मुआशरे में नहीं हो रहा है। मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूं, आपके करीब होने के नाते एक दरखास्त करना चाहता हूं कि खुदा के लिए इस चीज को बदलें, वरना बिरादरान वतन की शादियों में और हमारी शादियों में अब कोई फर्क नहीं रह गया। भाई आप तो हाकिम हैं, अल्लाह ने आपको हाकिम बनाया है। कुरान कहता है अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है। लेकिन कैसी आपकी हाकिमियत और बादशाहत है कि आप अपनी बीवी के बाप के सामने कटोरा लेकर खड़े हैं, भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं फकत हाल हूं, मेरे यहां लेटने के लिए डबल बेड नहीं है, बैठने के लिए सोफा नहीं है, पानी को ठंडा करने के लिए फ्रिज नहीं है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन नहीं है, चलने के लिए बाइक या 4 व्हीलर नहीं है। हम तो फकत हाल हैं, कंगाल हैं। तुम जब ला के मेरा घर भरोगी तब हम कुछ कर पाएंगे। मेरा भाई, मैं तो कहा करता हूं कि हमारा हाल उन फकीरों से बदतर नहीं है या उन फकीरों जैसा नहीं है जो एक दरवाजे पर जाते हैं, न मिले दूसरे पर चले जाते हैं, तीसरे पर चले जाते हैं, जहां मिले वहां दुआएं देते हैं, जहां न मिले वहां कुछ न कुछ सुनाते हैं। हमारा भी हाल यह है कि रिश्ते आए, लेकिन अगर हमें मालूम हो जाए कि यहां से मिलने की उम्मीद है, हम उन रिश्तों को कबूल कर लेते हैं, और नहीं तो किसी न किसी तरह बहाना कर देते हैं कि भाई सबकी राय नहीं हो रही। आज ये तय करिए कि हम इंशाअल्लाह, अपने नौजवानों से भी कहूंगा, हमारी माएँ बहनें अगर मेरी बात को सुन रही हो तो खुदा के लिए यहां से अज़्म मुसम्मम पुख्ता इरादा करके उठें कि हम अपने बेटों को नीलाम नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं। लोग कहते हैं मैंने पढ़ाई में इतना खर्च किया, मैंने इसको इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, इसकी तालीम में मैंने हजारों लाखों खर्च किए, इसका बिजनेस अच्छा है,
मैं भला इतनी कम जहेज में इसकी शादी कैसे कर दूं? तो गोया कि आपने अपने बेटे की कीमत लगाई है मार्केट में कि कौन इसमें को कितने में खरीदेगा। कीमत न लगाइए, प्यारे नबी की सुन्नत को जिंदा करिए और जहेज की इस लानत से मुआशरे को बचा लीजिए, वरना मैदान हश्र में आप क्या जवाब देंगे। आज जो गुनाह की तरफ ये लड़कियां जा रही हैं उम्रे, इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। क्यों? जब उन बच्चियों की उम्रें ज्यादा हो रही हैं, ख्वाहिशात हैं, यकीनन एक गलत काम का वो इरादा कर रही हैं। जबकि हुक्म यह है कि जब बच्चा या बच्ची बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दो, उसमें ताखीर मत करो, इसका इंतजार मत करो, सादगी से शादी करिए, कम बाराती ले जाइए, डिमांड न मीनू की करिए न जहेज की करिए। और उसके बाद ये बात तो लंबी है, लेकिन मुझे बहुत लंबी बात नहीं करनी, सिर्फ गुजारिशात करना है सीरत की रोशनी में। क्योंकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के निकाह में नहीं है कि आपने निकाह नहीं किए, आपने निकाह भी किए, आपने वलीमा भी किया, लेकिन कितनी बड़ी बारात आप ले गए। आपके 11 निकाह हुए, 9 बीवियां बैक वक्त आपके निकाह में रहीं। इसलिए मेरे भाई, किसी गरीब की को न सताइए, दुनिया में सताएंगे आखिरत में सजा मिलेगी। और एक लड़की अगर आपके यहां आई है तो उसके साथ वो सलूक करिए, वो बर्ताव करिए जो आप अपनी बेटी के साथ करते हैं। हज्जतुल वदा के मौके पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िलहिज्जा को मैदान अरफात में जबल रहमत के करीब जो तकरीर की थी, लंबी तकरीर है, लेकिन उसका एक जुमला मुझे आपको सुनाना है। अल्लाह के प्यारे नबी ने उस वक्त फरमाया था, इत्तकुल्लाह फिन निसा। ऐ मुसलमानों, सहाबा सामने थे, लेकिन वो जुमला सिर्फ सहाबा के लिए नहीं था, कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए था कि ऐ मुसलमानों, खुदा के लिए औरतों के सिलसिले में अल्लाह से डरो, इन बीवियों के सिलसिलों में अल्लाह से डरो। ये बीवियां अपना घर छोड़कर आई हैं, आप वो खाना कहीं देर हो जाए, बदमजा हो जाए, आप बिल्कुल आपे से बाहर हैं। याद रखिए, अगर आपने किसी की बहू को सताया है तो कल आपकी लड़की भी किसी की बहू बन के जाएगी, वहां उसको भी सताया जाएगा। और आज जहेज एक्ट के मुकदमे कितने दुनियावी अदालतों में पड़े हैं, वजह तो सिर्फ यही है, मेरे पास मसले आते रहते हैं, सिर्फ जहेज। यानी इंसान लगता है शादी नहीं कर रहा है, एक बिजनेस कर रहा है, अपना घर माल से भर रहा है। और दूसरी बात यह है कि निकाह एक सुन्नत अमल है। एक जब ये सुन्नत अमल है तो ये इबादत है, और इबादत को इबादत के ढंग से करनी चाहिए। क्या मतलब? आप अगर बारात लेकर जा रहे हैं तो गाड़ियों में गाने मत बजाइए, गाड़ियों में कुरान के कैसेट लगाइए। जिन शौरा को आप यहां सुनने आए हैं इनकी नात लगाइए। आप अगर कारी फहीम साहब सर्च करेंगे तो इनकी नातें आने लगेंगी। जलीस दिलकश का नाम सर्च करेंगे तो यूट्यूब पर इनकी जो नातें पड़ी हुई हैं वो आने लगेंगी। आप बयानात सुनिए उलमा का। एक इबादत करने जा रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नौजवान पसंद करता है कि हम सारी खुराफातें करें और बहुत कुछ तय करता है, लेकिन ये नहीं तय करता, बहुत तय करता है किस वक्त बारात निकलेगी, कहां रुकेगी, कब शहर में जाएगी। इतना बड़ा मजमा हमारे यहाँ है, औरतें भी मौजूद हैं। ये क्या तय करता है कि नमाजें कहां पढ़ी जाएंगी, नमाजें कहां पढ़ी जाएंगी, ये तय होता है। तय करिए कि अगर हम बारात लेकर जा रहे हैं तो हम नमाजों का, बाराती दूल्हा मियां वो भी नमाज का एहतमाम करेगा, बारात का एक एक शख्स नमाज का एहतमाम करेगा। अगर आप ये कर रहे हैं तो सही माना में आप प्यारे नबी की सीरत पर अमल कर रहे हैं। अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए। और जब आप चले गए या आपके घर बारात आई तो चंद गुजारिशात मौलाना तशरीफ ले आए हैं, बस चंद मिनट में आपका और लूंगा कि जब आप चले गए तो आज हम स्टैंडर्ड ये समझ रहे हैं कि हम नाश्ता भी बफे दें, खाना भी खड़े होकर खिलाएं। इसमें हमारा नाम होगा? भला हम बैठकर खिला लें, प्यारे नबी के तरीके के मुताबिक खिला लें, सुन्नत के मुताबिक खिला लें, ये कैसे हो सकता है? हमें अपने चीफ गेस्ट को, अपने मेहमानों को खुश रखना है,
और इनकी खुशी ये है कि हम खाना खड़े होकर खिलाएं। चूंकि मैंने लखनऊ में देखा है, बॉम्बे में देखा है, मैं ये बात कर रहा हूं, मैंने देखा है कि वहां लोग खड़े होकर खाते हैं, जानवरों की तरह खाते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम यूरोप को बुरा भला कह रहे हैं, हम इसराइल पर लानत भेज रहे हैं कि वो फलस्तीन पर हमला कर रहा है, उन मुल्कों पर लानत भेज रहे हैं जो फलस्तीन का साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन आज हमने अपने खाने में, अपने कल्चर में और अपनी तहजीब में उन्हीं को पसंद किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हमारे सामने नहीं है। मुझे याद आया, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक बड़े बादशाह के दरबार में दावत थी, तशरीफ ले गए थे। एक निवाले से कुछ गिर गया, पड़ोसी और उठाने लगे, उठाकर खाने लगे। पड़ोसी ने ये कहा, अरे ये बहुत बड़े बादशाह का दरबार है, आप ये निवाला उठाकर खा रहे हैं, क्या कहेंगे कि बड़ी नियतें हैं। क्या जुमला फरमाया, ये जुमला हमारे जहनो दिमाग में बैठना चाहिए, हमारी माएं बहनें भी सुन ले। फरमाया, आतरुकु सुन्नत हबीबी लिहा उलाइल उमका, क्या मैं इन अहमकों और बेवकूफों की वजह से अपने प्यारे नबी के तरीके को छोड़ दूं। आज ये जुमला हम क्यों नहीं कहते। लिहाजा मेरे भाई, आप किसी बारात में जाएं, लड़के वालों से आप कह दें, लड़की वालों से आप कह दें कि आप हमारे जमीन पर बैठने का इंतजाम करें या कुर्सियां लगाएं। हमारे बारात का एक शख्स भी खड़े होकर नाश्ता नहीं करेगा, खड़े होकर जानवरों की तरह, अंग्रेजों की तरह, मुसलमान दुश्मन इस्लाम की तरह खाना नहीं खाएगा। अगर आपको ये करना है तो मैं वापस जाता हूं। अगर आप ये करना शुरू कर दें और बारात में पर्दे का एहतमाम करें, मखलूत इंतजाम न करें, इकराम करें, और ये न्यूते वाली रस्म है, इससे भी अपने आप को बचाएं। अजीब बात है, आपके यहाँ घर पर बारहा आपने लोगों की दावत की है, कभी आपने कहा कि जाओ किचन में चले जाओ, अपने आप निकालो, अपने आप खड़े होकर जानवरों की तरह खाओ और प्लेट डाल दो, और उसके बाद खुद बैठे आप कभी अपने घर के बाहरी हिस्से पर रजिस्टर लेकर कि जब जाना तो पेमेंट करके जाना। खाओ भी अपने आप, निकालो भी अपने आप, खाओ भी अपने आप, प्लेटें डाल दो और जाओ तो पेमेंट करके जाओ। अरे होटल में भी कम से कम इंसान जाता है तो बैरा लाकर देता है। मगर अफसोस के साथ यह है कि आज आप 10-20 को बुला रहे हैं, ये नहीं करते, आप बदअखलाकी समझते हैं। आपके यहाँ कभी कोई मेहमान आया हो, कभी आपने ये किया कि ले की चाय की प्याली गए हो, बिस्किट एक हाथ में हो, एक हाथ में प्याली पकड़ा दे, बिस्किट की प्लेट पकड़ा दे कि भाई खड़े खड़े खा लो, बैठने का कोई इंतजाम नहीं है। कहेंगे कितना बदअखलाक है। लेकिन अल्लाह हम सबको माफ फरमाए, ये बदअखलाकी हम शादी के मौके पर करते हैं। अपनी बारातियों का हम इकराम नहीं कर रहे, हम बेइज्जत कर रहे हैं और बाराती समझ रहे हैं हमारी इज्जत हो रही, बल्कि बेइज्जती है कि तुम्हारे लिए बैठने का कोई इंतजाम नहीं है, तुम जानवरों की तरह खड़े होकर खाओ, न कुर्सियां हैं न कुछ हैं, अपने आप निकालो, खड़े होकर खाओ। वीडियोग्राफी भी तुम्हारी इस बेइज्जती की हो रही है, ये वीडियो सारी जगह पहुंचेगा कि देखो हमने अपनी बारातियों की कैसे बेइज्जती की है, कैसे प्यारे नबी के तरीके को छोड़ा है, कैसे अल्लाह के हुक्म को हमने ठुकराया है। अगर हम किसी बहुत पैसे वाले की शादी में चले गए, अल्लाह माफ फरमाए, हम मरऊब हो जाते हैं कि अच्छा पैसा तो हमारे पास भी है, हम जिस गांव में रहते हैं, जिस बस्ती में रहते हैं, हम इनसे ज्यादा हाई फाई शादी करेंगे। मैं इसको दूसरे अल्फाज में कह रहा हूं, इसने अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के अहकामात को तोड़ा है, इसने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का जनाजा निकाला है। हम इससे ज्यादा अल्लाह के अहकाम को नाउज़ुबिल्लाह तोड़ेंगे, हम इससे ज्यादा प्यारे नबी के तरीके को छोड़ेंगे। हम हर वो काम करेंगे जिससे हमारा गेस्ट ठीक हो, हमारा चीफ गेस्ट और हमारे मेहमान खुश हों। नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह नाराज हो जाए, प्यारे नबी नाराज हो जाए। ये मेरा हाल है। ला ताअत लि मखलूक़िन फी मासियतिल खालिक़, हुजूर ने तो फरमाया बिल्कुल न बात मानी जाए उन चीजों में जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो, किसी की दामाद हो। अक्सर लोग कहते हैं मौलाना मैं क्या बताऊं, मुझे तो पता ही नहीं था, बेटे ने ये कर लिया। ये सारी जो खुराफात आप देख रहे हैं ये बेटे की है। अरे वाह रा बेटा, बेटे ने अगर सांप पकड़ ले,
आग पर हाथ रख ले तो आप कहेंगे ये बेटा था, सांप पकड़ लिया, कोई बात नहीं, बिच्छू पकड़ लिया। इसने दोजख का सांप पकड़ा है, इसने दोजख के बिच्छू पकड़े हैं। आप बाप होने के नाते, मां होने के नाते अपने बेटे या बेटी को समझा नहीं सकते। इसलिए मेरे भाई, मेरे अजीज, मैं अपने बच्चों से भी कहूंगा कि खुदा के लिए माँ बाप की दीन की बात को सुनो, उनकी कदर करो, उनकी अजमत करो, उनको झुटलाओ मत, उन पर झड़को मत, उनकी बात को बुरा ना मानो। ये वो साया है, जब ये उठ जाएंगे तब पता चलेगा कि कितना कीमती साया था। आज हम अपने वालिदैन की भी कदर नहीं कर रहे हैं और हम बिल्कुल शुतरे बेमुहार हो गए हैं। अल्लाह ने अगर हमें नवाजा है, इसलिए बस मुझे यही कहना है, ज्यादा बात नहीं करनी। और मैं अपनी माँ बहनें भी हमारी बातें सुन रही हैं, उनसे भी ये कहेंगी कि रस्में इस मुल्क में हमारे बिरादरान वतन की बहुत होती हैं। मगनी की रस्म भी होती है, हल्दी की रस्म भी होती है। उनके यहाँ औरतें हल्दी की रस्म में पीले कपड़े भी पहनती हैं। क्या हाल है कि हमें तो प्यारे नबी की सीरत को अपनाने का हुक्म दिया गया था, प्यारे नबी को हम अपने आइडियल बनाने का हुक्म दिया गया था, मगर हम नॉन मुस्लिम बिरादरान वतन को अपना नमूना बना रहे हैं कि हम भी हल्दी की रस्म करेंगे, हम भी मगनी करेंगे, मगनी में हम मैरिज लॉन भी लेंगे, लाखों रुपए खर्च करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन तमाम खुराफात और बिदआत और रसूमात से बचने की तौफीक अता फरमाए। अभी कल एक शादी बारात गई लखनऊ, वो बड़ी सादगी से थी, वहां में मुझे निकाह पढ़ाना था, मैंने बयान किया तो एक साहब हमसे कहने लगे कि बारात वाले कह रहे थे कि लगता है उम्रा करने जा रहे हैं, न कोई खुराफात, न कोई नाच गाना और न कोई गाने के कैसेट लग रहा है, उम्रा करने जा रहे हैं और हम इनको पहुंचाने जा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, यानी उम्रा भी सुन्नत है, निकाह भी सुन्नत है। निकाह सुन्नत मुस्तमिर्रा और जारिया है। हम इसको अगर अदा करने जाएं तो नमाजों का भी एहतमाम नहीं, फर्ज भी छोड़ें। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा और आपसे भी कहना चाहता हूं, आप कहीं भी जाएं नमाज का एहतमाम करें, पहुंचने के बाद भी करें, वापसी में असर और मगरिब पढ़ रही है तब भी करें, वरना एक इबादत करने जा रहे हैं और उसके बाद अल्लाह के का जो सही एक अहम तरीन फरीज़ा नमाज है, जिसका सबसे पहले बात पुरुष होगी, उसको छोड़ रहे हैं। इसी को अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम सब के लिए, मर्द भी आ गए, औरतें भी आ गई। सिर्फ ये नहीं कि अगर उलमा के यहाँ हो तो सादगी से हो, किसी तबलीग वाले के यहाँ हो तो सादगी। आपको अल्लाह ने इजाजत दी, जो चाहे करें सम्मा। तुम सब के लिए अल्लाह के रसूल में उम्दा नमूना है, जो उम्मीद रखता है इस बात की अल्लाह की ओर से मुलाकात की और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह को याद करता है। मैंने जो हदीस पढ़ी थी उसका भी बस तर्जुमा कर दूं। अल्लाह के प्यारे नबी ने 2 हदीसें पढ़ी थी कि हुजूर ने फरमाया, ये दुनिया तो तुम्हारे लिए पैदा की गई है, लेकिन तुमको दुनिया के लिए नहीं, आखिरत के लिए पैदा किया गया। ये दुनिया तो चंद रोजा है, न मालूम किस वक्त अल्लाह का बुलावा आ जाए और हमें इस दुनिया जहां को छोड़कर जाना पड़ जाए। लिहाजा ऐ मेरे ईमानी भाइयों, दुनिया में आप खूब मशगूल रहिए, तिजारत भी करिए, काश्तकारी भी करिए, लेकिन अल्लाह को न भूलिए। जिस तरह रमज़ान में आप अपनी मस्जिदों को आबाद रखते हैं, पूरे साल इसी तरह मस्जिदों को आबाद रखिए। और हदीस में, दूसरी हदीस जो मैंने पढ़ी थी, उसमें भी ये बतलाया गया है कि ये कब्र जो हमारा असल ठिकाना है, ये दुनिया तो हम मुसाफिर हैं, ये सफर तो खत्म हो जाएगा। ये कब्र जिसमें हमको नहला कर, कफना कर, लोग जाकर दफन कर देंगे, ये तो या तो दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा होगी या जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा होगी। हमने जब अपने माँ को, अपने बाप को, अपने बहन को दफन कर दिया, चले आए, कुछ दिन याद किया, इसाले सवाब किया, उनके नाम से मस्जिद और मदरसे में कुछ दे दिया, हम समझ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि उस अंधेरी कोठरी में उनके साथ क्या हो रहा है।
बज़ाहिर तो वो कब्र छोटी सी है, इंसान के कद के बराबर, लेकिन अगर आमाल अच्छे हैं तो वो कब्र भी कुशादा हो जाएगी, जन्नत का बागीचा बन जाएगी। वरना यही कब्र हमारे लिए दोज़ख का गड़ा होगी, उसमें सांप बिच्छू डसेंगे, गुर्द मारे जाएंगे, इंसान चीखेगा चिल्लाएगा, कोई पुरसान हाल नहीं होगा। उसकी तैयारी के लिए अल्लाह ने हमें ये जिंदगी दी है। रमज़ान का इंतज़ार मत करिए, हज का इंतज़ार मत करिए, शाबान की रात का इंतजार मत करिए। आज से यहां से उठ कर ये फैसला करिए कि जो गुनाह हमसे सरजद हुए हैं, हम नदामत के आंसू बहाकर अपने उन गुनाहों से अल्लाह से माफ़ी मांग लें और आमाल सालिहा को शुरू कर दें, नमाजों का एहतमाम शुरू कर दें। इसीलिए ये जलसे होते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ, जलसे की कामयाबी भीड़ पर नहीं होती, सिर्फ तकरीरों के सुनने पर नहीं होती। आपके यहाँ मुफ्ती अहमदुल्ला साहब तशरीफ लाए, बुजुर्ग शख्सियत है, उनकी आमद यह हमारे लिए नजात का जरिया नहीं कि जो बातें अल्लाह ताला किसी आलिम दीन से कि बुजुर्गान दीन से कहलवाए उसको हम अमल की नियत से सुने। यही असल पैगाम है, यही इन जलसों के कायम करने का, जिसमें हजारों लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, मकसद है। अल्लाह तबारक व तआला इन गुजारिशात पर अहकर को भी और तमाम सुनने वालों को अमल की तौफीक नसीब फरमाए और हम सबको आगे की जो मुख्तसर सी जिंदगी है इसको रब चाही जिंदगी बनाने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।